केसेस चार्ज डिस्चार्ज पे ही बरी हो जाता है इंसान। अगर इनके केसेस में दम होता फिर चार्ज में डिस्चार्ज नहीं होता मुलजिम हमारा। मैं मीर साहब को, रमन बल्ला साहब को, बलवान सर को ये दरख्वास्त करना चाहता हूं, हमारा डिस्ट्रिक्ट यतीम डिस्ट्रिक्ट है और वो यतीम इस तरीके से है, एक तरफ से जम्मू, सांबा और कठुआ की बात, उधमपुर की बात की जाती है, दूसरी तरफ से चिनाब वैली के 3 डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं, तीसरी साइड से पीर पंचाल, रजौरी, पुंछ माना जाता है। ये रस्सी की बात अगर करे तो करे कौन? यहाँ पे अगर इस टाइम डीसी बैठा हुआ है, एसएसपी बैठा है, कांग्रेस की देन है, वरना यहाँ तो कोई डीसी क्या, यहाँ चपरासी भी नहीं आ सकता। इस टाइम पे सबसे ज्यादा वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट रियासी की है, लेकिन फिर भी इसको अनसुना करा जाता है। बारहा आवाज उठाने के बावजूद भी वैकेंसीज को फिलअप नहीं किया जा रहा है। मोहर डिस्ट्रिक्ट, मोहर हेडक्वार्टर पे 18 डॉक्टरों की जगह 1 डॉक्टर काम कर रहा है। हमारी बेबसी सर ये है, हमारी बेबसी ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वाइल्ड लाइफ का कोई डिपार्टमेंट नहीं है और 30 से ज्यादा बच्चे हमारे जंगली जानवरों के शिकार हो चुके हैं और 3 लाख रुपए हमारे बच्चे के एवज में हमें दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए मौजूदा सरकार को। एक बच्चे की कीमत, उस बाप की बेबसी देख लो जिसके सामने जंगली जानवर ने उसका बच्चा उठा के भागा हो और पूरी रात तड़पाओ बच्चे की लाश के लिए और सुबह 1 बाजू मिलता है या 1 सर मिलता है। कहां है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन? कहां है यहाँ बीजेपी के लीडर? रस्सी के अवाम बांटोल प्लाजा के लिए कितनी तड़प रही है, लेकिन बीजेपी के लीडरान के मुंह से क्यों तक नहीं निकल रहा है? आप कीमतें बढ़ाते हो, बाद में दिवाली गिफ्ट, ये गिफ्ट, वो गिफ्ट करके थोड़ा कम करते हो, मजाक कर रहे हो हमारे साथ। गरीब आवाम के साथ मजाक किया जा रहा है। सर हमारा खास ख्याल रखें, हमारे डिस्ट्रिक्ट का खास ख्याल रखें। जम्मू कश्मीर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट रियासी है, क्योंकि यहाँ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन जी का बोर्ड है और दुनिया से वहां दर्शन करने लोग आते हैं। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है हमारा, लेकिन कटरा तक या रियासी तक रोड दिया हुआ है। यहाँ से ऊपर रोडों की हालत देखो, सड़कों की हालत देखो, हेल्थ सेक्टर की हालत देखो, स्कूलों की हालत देखो। अगर यहां से आगे भी जाएंगे, कश्मीर जैसी वादियां हमें भी है, कश्मीर जैसे टूरिस्ट प्लेसेस हमारे पास भी है, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट अगर सोया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से सोया हुआ है, यहाँ के लीडर की वजह से सोया हुआ है। कांग्रेस ने 2.5 साल अगर हुकूमत की है, बदले में डिस्ट्रिक्ट रियासी को, डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक के सामने बात करना चाहते हैं। यहां पे लोकल डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बने हुए हैं, क्यों नहीं कर रहे बंटोल प्लाजा की बात? क्यों नहीं कर रहे वैकेंसीज की बात? क्यों नहीं कर रहे करप्शन को रोकने की बात? इस तरीके से तुम भी शक में आ रहे हो। हमारी दरख्वास्त है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस करप्शन को कंट्रोल किया जाए, हमारी आवाज को ऊपर तक पहुंचाया जाए। बेशक आवाज सुनने की दिल्ली चली गई है, लेकिन हमारे बाजू में इतना दम है कि हमारी आवाज दिल्ली तक गूंजेगी। कोई ये ना सोचे कि गरीब आवाम को दबाने का काम जो हम कर रहे हैं कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं खड़ा हुआ हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है, चाहे रेवेन्यू ऑफिसर है, चाहे और कोई है। कोरोना काल में ये कहां पे बैठे हुए थे? पर्सनल में अपनी बात करूंगा, कोरोना काल में भी ना दिन देखा ना रात देखा है। मेरे लोग बेबस थे, पैदल जम्मू से मोहर पहुंचे हुए हैं। कईयों की तो जाने निकल गई चल चल के। कहां था हमारा डीसी? कहां था हमारा एसएसपी? इसलिए तुम्हें बिठाया गया है, जनता के नौकर हो, बाप की प्रॉपर्टी नहीं है यहां। मेरे इतने साथी आए हुए, एक एक का नाम मैं ले नहीं सकता, सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मुझे बड़े साथियों ने बोला निजी गाड़ियां लगाएंगे मोर चलाने के लिए। मैं कहा नहीं, अगर मैं किराया देके इनको लाऊंगा इसका मतलब मैं खरीद के ला रहा हूं। जो अपनी जेब से 20 रुपए खर्च करके, 100 रुपए खर्च करके रियासी पहुंचा, इसका मतलब वो कांग्रेस का वर्कर है, इसका मतलब वो कांग्रेसी है, इसका मतलब वो कल को हमारे लिए खड़ा होगा। इंचार्ज प्रेसिडेंट है, लेकिन हम उनको पूरे दिल से प्रेसिडेंट मांगते हैं। हम तो कब से डिमांड कर रहे हैं, गुलाबगढ़ का शख्स ऐसी आ रहा है, उसको एसएसपी से काम है, उसको डीसी से काम है, उसको एडीसी से काम है। हमारे लिए हमारे बस की बात नहीं है हर इंसान के साथ ऑफिस में पहुंचे, या ऑफिस होगा वहां ऑफिस बियर्स होंगे,
पर दिन कोई ना कोई बैठा होगा। कम से कम हमारे छोटे मोटे मसले जो है, हमारी जो अनपढ़ता है, हमारे जो गरीब लोग हैं जो बात करने नहीं जानते, कम से कम वो उनको रिप्रेजेंट करेंगे डीसी के सामने। मेरे चंद साथी आज कांग्रेस की तंजीम में आना चाहते हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे से कंधा कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। मैं उनको खैर मकदम करता हूं और मैं चाहता हूं उनको मैं बाई नेम सबको आगे लाऊं। हमारे मुजफ्फर राही साहब हैं सरदार से। सर, ये मुजफ्फर राही साहब ने डीडीसी का इलेक्शन लड़ा है और एज ए इंडिपेंडेंट 1700-1800 वोट लिए हुए हैं, और वो भी अलहाज मुमताज खान साहब के खिलाफ। हमारे हाजी मूसा साहब है, मूसा साहब आए। देवल से जावेद साहब आए हुए हैं, बड़े यूथ आइकॉन है देवल के। देवल में इस टाइम टूर्नामेंट चल रहा है, वही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं कांग्रेस का अगर फंक्शन है मैं उसमें शामिल होना चाहूंगा, मैं वहां ज्वाइनिंग करवाना चाहूंगा। आप सबका हम वेलकम करते हैं और ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपको जहां पे जरूरत पड़ेगी कांग्रेस आपका साथ देगी। अब उधर लगाएंगे प्रोग्राम, जरूर सर, नेक्स्ट प्रोग्राम डिसाइड करेंगे ताकि वो और ज्यादा लोगों से एक महीने के अंदर अंदर हम और का प्रोग्राम बना रहे और इंशाल्लाह बस पक्का सर। में ही एक प्रोग्राम ऊपर लगा ठीक है सर, डेट डिसाइड कीजिए फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। ठीक है सर, इन साथियों से तय कर लीजिए जगह और डेट, जी और हम सारा टीम आपको उधर ही आएगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और रही और कोई है क्या नहीं? शायद भाई आप जाओ। Sir, ये इरशाद है. He came all the way from Kashmir to join this party. He had hundreds of people with him there. इनकी मनो इच्छा थी कि यहाँ जितना जल्दी हो सके इनको उतनी जल्दी पार्टी ज्वाइन करनी थी, तो ये कश्मीर से स्पेशली यहाँ पर आए हैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए। कुपवारा से मोहम्मद आशिक शान साहब आए। शान साहब आओगे। आप इधर ही खड़े रहो। आए जगला से आए। हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन शिकारी से। शिकार सर, जब जंगली जानवर शिकार करते हैं ऐसे लोग ही वहाँ अपनी लाठियों से उसको मारते हैं। जी जी ठीक 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 आए ठीक ठीक। हाजी सराजुद्दीन साहब, सरपंच थारल, एक्स सरपंच थारल, आपकी डिमांड आ रही है। अब बिल्कुल कांग्रेसी है, दोबारा से आपके दर्शन कर रहे हैं। अशरफ साहब ठिल्लू से, अशरफ साहब ठिल्लू से। ठीक है, आए। अशरफ साहब, सर ये अशरफ साहब हैं हमारे ठिल्लू से। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए फिर से जितने भी नेतागण जम्मू से, कश्मीर से हमारे गुलाम अहमद मीर साहब आए हैं, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं
और शुक्रिया अदा करता हूं और मोहर के लिए दावत देता हूं। इंशाल्लाह अगले महीने हम मोहर में जन जागरण का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे और इंशाल्लाह उस दिन फिर इनको तकलीफ देंगे। खुशी अहमद साहब का बहुत बहुत वेलकम है, जोरदार तालियों के साथ। शुक्रिया शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया मोहम्मद एजाज साहब। ये मैं मीर साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में कांग्रेस जो ऊपर की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारी गूल और अरनास की पड़ती है, और वहाँ जो साथी जो हैं आज बड़ी मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस को खड़ा करने में, और किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि बार बार पुलिस स्टेशन में एसएसपी के साथ मिलना क्या करना, वहाँ हमारे छोटे कार्यकर्ताओं को बड़ा प्रेशराइज किया जा रहा है, क्योंकि वो बड़े सीनियर लीडर थे, बड़े अपने आप को वहाँ का समझते हैं, सल्तनत समझते हैं, तो वो किसी को कोई भी कार्यकर्ता अगर कांग्रेस के साथ चलता है तो उसको रात रात को भी प्रेशराइज करते हैं। अगर ऐसे लोग आज हमारी सपोर्ट में, जैसे मोहम्मद एजाज साहब हैं, रफीक है, और जितने पंच सरपंच एक्स पंच सरपंच हैं, हमारे सीनियर डीडीसी मेंबर साहब हैं, डीडीसी काउंसिल मेंबर साहब हैं, तो ऐसे लोगों को आने वाले समय में भी सुना जाए और उनका पूरी तवज्जो दी जाए। मैं यही कहना चाहता हूं सर कि एजाज साहब को ये चेहरा उस इलाके में गूंजना चाहिए और चमकना चाहिए। मैं अब सब साथियों से कहता हूं कि समय आपका भी बहुत हो गया, आप भी सुबह से आए हैं, कुछ साथियों को जाना पड़ा, इमरजेंसी शादियों का चल रहा है, तो जो भी बोले शॉर्टकट में अपनी बात अगर कहे तो उसका ज्यादा वजन होता है, जितनी लंबी हो जाएगी सुनने वाले भी हो जाए। मैं अपने सीनियर साथी एडवोकेट विजय जी से कहूंगा कि वो भी रियासी के हैं और जहां के सीनियर साथी हैं, तो शब्द कहें। जनाब पीसीसी प्रेसिडेंट मीर साहब, वाइस प्रेसिडेंट अमन बल्ला जी, जनरल सेक्रेटरी पीसीसी बलवान जी, इंचार्ज रियासी डिस्ट्रिक्ट प्रीतम जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक्स प्रेसिडेंट, सीनियर नेता और पीसीसी मेंबर मुंशी राम सलालिया जी, इसराइल जी, नेहा भगत जी, जश जी, व दूर दूर से आए हुए मेरे साथियों, आज मैं समझता हूं कि ये बहुत खुशी का मकाम है और मीर साहब को ये मुबारक भी देना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट में पहले भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुआ करते थे प्रीतम जी, शायद इन्होंने घर में ही ऑफिस रखा था। तो आज सबसे खुशी की बात यह है कि अजय सदोत्रा जी ने, राजेश सदोत्रा जी, जिनको जनाब ने डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी दी है, और मैं समझता हूं इनको जो इंचार्ज रखा गया है, जैसे कोई कह रहा था वर्किंग रखा गया है, मैं समझता हूं नहीं, ये काबिल हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहने के, और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इनकी मेहनत से आज रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस खुला है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का, और इस ऑफिस खुलने से मैं समझता हूं एक कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लोकल हैं वो भी कहीं टाइम निकाल के बैठा करेंगे, और जो दूर दराज से, मैं एजाज साहब को खासकर यकीन दिलाऊंगा कि दूर दराज से जो महोर, गूल गुलाबगढ़, अरनास, दरमाड़ी, इधर से भी जिसको काम होगा, अगर एजाज साहब उनके साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने नहीं आ सकेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं, मैं विजय शर्मा, मुंशी राम सलालिया जी, प्रीतम जी, जस जी, हम सब इधर बैठे हैं, जहां भी हमारी जरूरत होगी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप जब मर्जी आ जाइए, दिन को आओ, रात को आओ, जब फोन करें तो हम आपके साथ रहेंगे। मीर साहब का कार्य करने का, काम करने का जो अपना तरीका है, और इसी तरीके को देखते हुए मैं समझता हूं कांग्रेस आला कमान ने
इनको जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी दी है, और अगर इन्होंने कहीं भी और थोड़ी भी कोताही की होती तो आज ये प्रेसिडेंट नहीं होते। हमारे रियासी पशमानदा इलाका है, दूर दराज का इलाका है, लेकिन मीर साहब गंगाकोट जैसे इलाके में हमने देखा, दुरमाड़ी हमने मीर साहब ने इतने प्रोग्राम किए और वहां से लोगों की आवाज सुनी। साथियों, ये तो सामने बात है कि सरकार जो है वो देने वाली होती है, और जो अपोजिशन होती है उसने सरकार के छीन कर लोगों के लिए कुछ लेना पड़ता है। आज हमारी कांग्रेस अपोजिशन में है और हम ये कोशिश कर रहे हैं मीर साहब की सदारत में कि जहां जहां किसी के साथ समाज में, जहां किसी दूर दराज के इलाके के लोगों के साथ, मजदूर और किसान के साथ जहां भी जाती होती है, तो वो आवाज हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आगे वो सरकार क्या करती है, वो सरकार का काम है। जनता वोटों से इसका हिसाब लेगी, और मैं समझता हूं जहां जम्मू कश्मीर की जनता और खासकर रियासी की जनता इतनी बेवकूफ है नहीं कि हर बार भूल मिलावे, जातिवाद, धर्म के नाम पर आकर वोट देगी। जो साथियों, जो झूठ ज्यादा देर नहीं चलता। आज लोग समझ चुके हैं कि जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने वाले लोग जनता की भलाई नहीं कर सकते। और साथियों, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मैं समझता हूं कि समय बहुत कम है। सदोत्रा जी मेरे साथ खड़े हो गए हैं, तो शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आज हमारा कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे कांग्रेस सेवा दल के स्टेट प्रेसिडेंट विजय शर्मा जी जहां पर हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे ओबीसी के जम्मू कश्मीर के चेयरमैन सुरेश डोगरा जी जहां पे आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूं। हमारे SC/ST के जम्मू कश्मीर के स्टेट के हेड करण भगत जी जहां पे आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं सब साथियों से कहता हूं कि शॉर्टकट में दो शब्द रखें। मैं अब अपने डोगरी च यह गल सुनाना कि साड़ी बड़ी ढिल्ली ते बड़ी मिठी गल करने वाले साढ़े पुराने डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट प्रीतम सिंह होरें आखना कि 2 शब्दों में अपना गल रखन, बड़े शॉर्टकट। माननीय अध्यक्ष जी अमीर साहब, उपाध्यक्ष अल्लाह साहब, जनरल सैकटरी बलवंत सिंह जी, सारिया फ्रंट ऑर्गेनाइजेशनां ने सारे जिन्ने भी जेड़े अहुदेदार आए दे, कांग्रेस कमेटी दे साढ़े नवनियुक्त सदोत्रा साहब, मुंशी राम जी सलालिया, विजय एडवोकेट, जश वर्मा जी, नूर मोहम्मद जी, साढ़े पुराने साथी ने। ये 20-25 साल से पहले के हैं, कोई जरूरत नहीं इनकी जाने की। तो इसदे कन्ने कन्ने सारे जेड़े मेरे अजीज दोस्त साथी जेड़े अगे आए दे, सारे ही मेरा नमस्कार, अदावत, सत श्री अकाल। देखो, मैं असें मीर साहब हमने सैयद साहब के साथ भी काम किया, सोज साहब के साथ भी किया, आपके साथ भी किया। ऐसे ही हमने स्वर्गीय बालकराम जी के साथ भी, जब जिला अध्यक्ष थे हमारे, उनके साथ किया, और भूपिंदर सिंह पठानी के साथ भी किया। हम ये बात मान के ही चलते रहे, बॉस इज ऑलवेज राइट। जिसको पार्टी ने, जिसको ऑर्गेनाइजेशन ने उसको भेजा है, उसका हमें एहतराम करना है, उसकी इज्जत करना है। तो इसलिए मेरा सबसे यही प्रार्थना है, कुछ किसी मतलब ग्रुपबाजी में किसी में नहीं आना है, तो पार्टी को मजबूत करना है। आज बहुत खुशी हुई कि इतने लोग आ गए। इतने लोग कैसे आए? एक एक आदमी 100 के बराबर है। जो है ना आज़ाद साहब, जो शेख साहब लाए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं बीच में भूल गया, 25 साल से ये देवेंद्र जी हैं, ये कांग्रेस के साथ हर वक्त चलते रहे, झंडा पकड़ के भी चलते रहे, दरिये भी बिछाते रहे, सब कुछ। इनका पर बहुत खुश हूँ, इन्होंने पार्टी का बहुत साथ दिया। मीर साहब, मैं आज आप पर भी बहुत खुश हूँ। अंदर की बात है, ये हमारा सब परिवार है। आप जब वाइट दे रहे थे ना, आपने हमारे यहाँ के जिसको हम लीडर मान के चलते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छा बोला
कि उनकी बेटी की शादी हुई, वो उधर चले गए, वही संभालेंगे, वही ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा किसी के अपशब्द बोल ले जाए या कुछ जाए तो बात निकल जाती है तो दरार पड़ जाती है। मैं फिर भी ये शॉर्ट में ये बोलूँगा कि आप ऐसा करें। मैंने एक बार ना सांसद और विधायक की भी आपस में चली हुई थी, तो माननीय वो आए थे, हमारे प्रभारी थे इधर, वो पृथ्वीराज चौहान, तो मेरी उनके जम्मू होटल में बात हुई। मैंने कहा, उन्होंने कहा साहब काम करो और जिताना है। मैंने कहा जीत जाएंगे, लेकिन आप ये करें कि इनका आपस में कुछ जो मतभेद है इससे कुछ फर्क पड़ता है। तो उन्होंने कहा था मैं गुलाम नबी आज़ाद को बोलूँगा, मैं वो ठीक करेगा। इसलिए मैं अभी आपको भी बोलता हूँ, बलवान जी को भी बोलता हूँ, ये भी बड़े ऐसे साथी हैं, भल्ला साहब भी, हमारे रेवेन्यू के मिनिस्ट्री भी बहुत अच्छे, मैं इनके घर भी गया हूँ उनके साथ, तो मैं उनको मानता हूँ लीडर, उनको लीडर मानता हूँ। उनके पास बहुत आदमी हैं, उनके पास बड़ा नेटवर्क है। अभी रियासी में ही 5 ब्लॉक हैं, 5 ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, उनमें से एक भी नहीं आया। जब अगर पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, पार्टी आपने उनको दिया है, फॉर्म दिया है, उनको बनाया है, उनका फर्ज बनता है। ये बिल्कुल उनको मैं मैसेज उसको लिए नेगेटिव नहीं दे रहा, लेकिन नोटेड फॉर फ्यूचर उन तक ये मैसेज आना चाहिए कि भाई आ जाओ, पार्टी किसी के घर की नहीं है, पार्टी नेशनल पार्टी है। और रही बात विजय जी ने बोला कि इन्होंने दफ्तर घर में बनाया था, ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी विडम्बना है। 7 साल से बीजेपी सत्ता में है। मैं नहीं कहता पता नहीं मुझे उठा के ले जाए, मैं बोलूँगा करप्शन करते हैं, लेकिन इतने करोड़ों रुपए के ऑफिस बनाए हैं और इतनी गाड़ियां लगी रहती हैं, उधर सारा सिस्टम है। मैं अजय श्रोत्रा को ये शाबाश देता हूँ, मुबारक देता हूँ, इन्होंने इधर दफ्तर खोला, अपने किसी से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। इसके बाद इन्होंने हमसे मीटिंग की जब, तो उधर बोला था, ये तो बोला था कि रजनी पाटिल जी आएंगी, मीर साहब आएंगे तो उद्घाटन करेंगे, लेकिन बैठ के ये बोला था 5-7 हज़ार रुपया किसी को देंगे, आपसे फिर बैठेगा तो वो देखेगा। बड़ी खुशी की बात है, बिल्कुल ठीक कहा। ये आज़ाद मुमताज भी बोलते थे, उधर से माहौर से कोई आएगा, सुनती चसाना से आएगा कोई, तो कौन उनको उधर कौन सुनेगा। आप होना चाहिए था, बहुत ज़रूरी है। आप पार्टी में हेड हैं, इधर पीसीसी के आप प्रेसिडेंट हैं, कुछ फंड्स ये अपने पास ही कुछ अवेलेबल करवाएं जिससे ये इसको चला सकें। और बड़ा अच्छा, मैं आपका फिर आपसे एक बार आप सबका इधर आने का और आप सबका इतनी दूर दूर से आने का बहुत बहुत खुशामदीद हूँ, बहुत बहुत आपका धन्यवादी हूँ। जय हिंद। जय बुजुर्ग का होंगे क्या है, सगल साढ़े लोग आ रहे ना ट्रैक के पाइए लेते। मैं हूँ अपने सबसे सीनियर साथी और रियासी की शान, बड़े तेज रात जिनको सुनने के लिए सब लोग बेताबी से इंतजार करते हैं, मुंशीराम सलारिया जी को कहूँगा कि वो 2 शब्द कहें। मीर साहब आए हैं, 2 शब्द कह दिए। जनाब मीर साहब प्रेसिडेंट पीसीसी, जनाब भला साहब वाइस प्रेसिडेंट, जनाब बलवान जी जनरल सैकटरी इंचार्ज साढ़े जिले दे, साढ़े इत्थों दे हिंदी का लफज पता नहीं कि न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट श्रोत्रा जी, साढ़े एक्स प्रेसिडेंट प्रीतम जी, साढ़े कन्ने दे साथी एडवोकेट विजय जी, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन दे साढ़े साथी में तो सारे कन्ने बाकी नहीं है, साढ़े डीडीसी दे मैंबर मास्टर जी, एयाज जी, साढ़े तेज तरार नौजवान एडवोकेट, साढ़े सीनियर लीडर साढ़े डिस्ट्रिक्ट दे नूर मोहम्मद जी। इतने कोई गल करा जैनिंग की, मैं आख्या उन्हें कि जैनिंग करानी अस मरीए सलाही करी है कि अरनास कुसी खड़ेर च सारी रात गल्लां करते रहे ते मीर साहब की भी टैलीफोन मारे दसो अस कियां ढंग बनाए जा। मैं आज ज़्यादा नहीं बात करूंगा, चंद बातें कह के आपसे रुखसत हो जाऊंगा। बन जाते हैं सब दोस्त जब जर पास होता है।
बन जाते हैं सब दोस्त जब जर पास होता है, टूट जाता है रिश्ता गरीबी में जो खास होता है। दोस्तों, हमें तो आदत बन गई है पिछले 50 सालों से हार और जीत देखने की, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी पावर में हो या पार्टी अपोजिशन में हो। हमारे जैसे लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने इंदिरा जी को हारते हुए भी देखा है और इंदिरा जी को 6 महीने के अंदर एमपी बनते हुए भी देखा है। जिस दिन चकमगलूर का रिजल्ट निकल रहा था, मैं इंदिरा जी के उस मकान के बाहर था जिस मकान में इंदिरा जी दिन गुजारा करती थी। संजय एमपी बन चुके थे और इंदिरा एमपी हार चुकी थी और इंदिरा जी के पास रहने के लिए घर नहीं था, वो संजय जी की सरकारी कोठी में रहती थी। हमने वो दिन भी देखे। मेरे नौजवान साथियों और जो बुजुर्ग भी बीच में बैठे हैं, जिनको इस बात के बारे में मालूम हो वो ठीक है, जिनको मालूम नहीं वो थोड़ा समझ लें। कांग्रेस एक हिस्ट्री है। कांग्रेस किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, कांग्रेस देश की जनता की है। कांग्रेस वो जमात है जिसने हमेशा देश को दिया है। मुझे अफसोस उस वक्त होता है जिस वक्त चंद वो निकरधारी और जो गोदी मीडिया की बातें सुन के हू हल्ला करते हैं और हमारे साथी जो कांग्रेस के साथ भी चलते हैं वो आस्था से गर्दन हिला लेते हैं कि शायद ये साची बोल रहे हैं। उस वक्त बड़ा अफसोस होता है। आपके पास इतना मसाला है उनको काटने के लिए कि उनकी गर्दनें आपके चरणों में झुक सकती। क्या ये झूठ है कि मोतीलाल नेहरू देश का इतना अमीर आदमी था कि जिस स्कूल में जवाहरलाल नेहरू पढ़ता था उसके 12 गेट थे और नेहरू 12 गेटों में से किसी गेट से भी बाहर आता वहां गाड़ी खड़ी रहती थी और 11 गाड़ियों का काफिला पीछे खाली चलता था। वो कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी। नेहरू जी ने जब पहली बार खादी पहना जिस्म पर छाले पड़ गए। और इन जनसंघियों को पूछो, इन सरकारी लोगों को पूछो, आपने कभी अपने जिस्म को कांटा भी चुभने दिया देश की आजादी के लिए? और हमें सिखाते हो देशभक्ति। लानत है आपके ऊपर, बड़े अफसोस की बात है। हमें सिखाते हैं देशभक्त हम हैं। कांग्रेस ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टियां देश को दे दी। अगर आप में से किसी को मौका मिला हो, 3 मूर्ति भवन मोतीलाल नेहरू की प्रॉपर्टी थी, अनंत भवन और कितनी जगह जो आज देश के नाम कर दी गई हैं। और इंदिरा जी के पास देश की प्रधानमंत्री रहने के बाद भी अपना घर नहीं था, रहने की जगह नहीं थी। इससे ज्यादा कुर्बानी क्या हो सकती है? मेरे दोस्तों और खासकर नौजवान बच्चों, इनको सिर्फ इतना पूछो, कांग्रेस ने अगर देश को लूटा होता तो आपके तन पर कपड़ा नहीं होता। अगर कांग्रेस ने देश को लूटा होता तो आज देश के प्रधानमंत्री के पास अमेरिका के बराबर का जहाज नहीं होता। ये आप लोगों की देन है, कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने देश को दिया, कांग्रेस ने लूटा नहीं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, कांग्रेस ने अगर 70 साल की बात करते हैं तो कांग्रेस ने देश के लिए
क्या नहीं बनाया। जब देश आजाद हुआ था सुई नहीं बनती थी, और मोदी जी का जन्म होने से पहले हमारे देश की बहनें बेटियां चंद्रमे पर पहुंच चुकी थी। ये कांग्रेस की देन है। क्या ये झूठ है? और पूरे देश के अंदर कांग्रेस के पास सिर्फ एक चंडीगढ़ में दफ्तर है, वो भी ज्ञानी जैल सिंह ने वो सेक्टर 15 में शायद बनाया है, मैंने देखा है। बाकी पूरे देश के अंदर कांग्रेस के पास अपनी बिल्डिंग नहीं है। दिल्ली के अंदर बिल्डिंग सरकारी है, किराया देती है कांग्रेस। और इनके पास ये पैसा कहां से आया? 650 डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान के 650 डिस्ट्रिक्ट के अंदर करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बन गई। ये पैसा आसमान से कोई बारिश बरसी? और जो दिल्ली का दफ्तर बनाया है वहां पर तो कुछ एरिया के अंदर कहते मीडिया को भी जाने की परमिशन नहीं, अरबों रुपए की बिल्डिंग बनी है। लूटा इन्होंने या कांग्रेस ने? ये जवाब किसने देना? मैंने थोड़ा देना है। अब मुझे तो वैसे ही धक्के मारेगा कोई बुढ़ा आदमी देख के। ये नौजवानों ने जवाब देना है। उनकी बातों को नौजवानों ने काटना है, और मैं उसको महा पागल मानता हूं। ये कहना, या मीडिया वाले सवाल करते हैं कि आप जी वो वन टोल प्लाजा की बात करते थे, क्या हुआ? तो पीछे से 4 बंदर भारत माता की, भारत माता की। भाई जवाब तो वन टोल प्लाजा का क्या हो रहा है उसका चूंकि जवाब नहीं है, तो पीछे से बंदर शुरू हो जाते हो। पूछो गुलाम निकाला, वो हमने निकाला 1974 के अंदर। और जब बाजार में यहाँ पर तिरंगे लेके हमने चबूतरा से लेके एसडीएम के बाहर तक जुलूस निकाला था, 4 घर थे यहाँ कांग्रेस के। रियासी के अंदर उनकी छाती है ऐसे चौड़ी होगी। और जिस चीज को लेके हमने जुलूस निकाला वो हम बिना जुलूस के भी ले सकते थे। बहाना था कि भाई हम ये चीज लेके चलेंगे तो कोई पत्थर नहीं मारेगा। वरना जो 4 घर हमारे कांग्रेस के रियासी में थे, उनके घरों की क्या हालत होती थी। अब आज भी उनके मोहल्ले वालों को पूछना, टूटी हुई चप्पलें, चूड़ियां और जो दुनिया का गंद था वो उनकी जेबियों के अंदर होता था। ये जनसंघी करते थे। उसके बाद काफिला बढ़ता गया, नई नई चीजें आई। यहां पर वक्त आया, खान साहब भी यहां पर एमएलए बने, हमारे जुगल जी यहां पर एमएलए बने, मिनिस्टर बने। आजाद साहब यहां पे आजाद साहब जब जहां पे चीफ मिनिस्टर बने तो यहां पर रियासी का नक्शा बदल गया। और आज हमें फख्र है इस बात का, जो यहाँ पे जिन्होंने भी लीडरशिप यहाँ पे संभाली, सबने कांग्रेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की। और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ सभी की, हमारे जीते जी कांग्रेस को आगे ले जाओ और कांग्रेस को पावर में लाओ। हम ये चाहते हैं कोई ग्रुप ना बने, ना कोई ग्रुप बने, ना कोई किसी किस्म का अलग अलग कोई सोच विचार हो। अगर आज पब्लिक चाहती है तो लीडरशिप को चाहिए कि वो फरार करी दिखाए और सब मिलके कांग्रेस को आगे बढ़ाने की बात करें, मिलजुल के काम करें, एक दूसरे का एहतराम करें। जय हिंद। आप सबने हमारे अतिथि को सुना मुश्किल था।
जब ये मंच पे खड़े होते हैं तो लोग अपने चेहरों पे चुप जाते हैं। मैं अपने अध्यक्ष जी से ये कहना चाहता हूँ हेलो कि जैसे प्रीतम सिंह जी ने कहा, जैसे विजय जी ने कहा और मुंशीराम सिलारिया जी ने कहा कि सर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट मैं बना हूँ और जिस दिन से मैं बना हूँ मैंने बड़ी मेहनत की अपने लिए। आप आज मुझे सिर्फ ये मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई कमी है, तो मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर कि जहाँ आपको डिसीजन लेना है वो भी लेना चाहिए। चलो एक बात यानी बात जैसे आप मुझे काटी बात है, जहाँ आपको डिसीजन लेना है वो आपको लेना चाहिए। कुछ लोगों को बार बार कहने के बावजूद भी पार्टी का जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने आने चाहिए कि पार्टी किसी एक आदमी की नहीं है। कल कुछ सामान हमने बनाना था, मेरे स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस सेवा दल के, मैं उनको फोन पे करता रहा, शाम तक परेशान रहे। वो सामान वाला जहाँ हमने बनाना था वही शाम को गायब हो गया। तो हमें काम करने में उस हिसाब से जब तक पार्टी कोई स्ट्रांग डिसीजन ऊपर से नहीं लेगी, मुझे आपने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, मैं आप हर अपने कार्यकर्ता के सामने कहता हूँ कि 6 महीने के अंदर अगर आपको लगता है कि मैं काम करने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी पोस्ट से पहले ही छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि पार्टी मुझे, मैं किसी ओहदे के लालच में नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जिस दिन कांग्रेस ऑफिस में जम्मू में पहुंचा, हर आदमी की कोशिश होती है कि वो स्टेट लीडरशिप के आगे अपनी पहचान बना सके। कुछ पहचान बनाते हैं गिफ्ट देके, कुछ पहचान बनाते हैं काम करके। मुझे पहले दिन से ही जब मेरे काम देखना शुरू किए वहाँ पे, जब मैं जो टोपी लगा के जाता था, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी वहाँ मजाक से कहता था, हाँ भाई सेवा दल, हाँ यार इधर बैठ, क्या हाल है। कभी मेरे को मेरे नाम से नहीं बुलाया गया, मगर मैं हंसता रहा। मेरे नीचे 100 मुलाजिम काम करता है, मैं 100 मुलाजिम मेरे नीचे काम करता, मैंने कभी अफसोस नहीं किया। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, चाहे पार्टी ने मुझे म्युनिसिपल में टिकट दी चाहे ना दी, मैं तब भी कांग्रेसी रहा और जिंदगी भर कांग्रेस का सिपाही बन के रहूंगा। एक समय आया, मीर साहब की नजर मेरे पे पड़ी, भला साहब की नजर पड़ी, बलवान सिंह की नजर पड़ी। इन्होंने मेरे काम को देखा, जैसे जैसे काम देखा तो मीर साहब ने, भला साहब ने, जितनी भी मेरी टीम है, बलवान सिंह जी, सीनियर लीडरशिप, इन्होंने जितने भी जम्मू में प्रोग्राम थे वो सेवा दल को आगे फ्रंट लाइन पे रखा। क्योंकि सेवा दल काम करने लगी थी तब फ्रंट लाइन पे रखा, अगर काम नहीं करती थी तो फ्रंट लाइन पे रखा। मैंने काम करके, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, गुरु उसको बनाओ। किसी ने मुझे कहा 2 दिन पहले, मैं फलाने आदमी का आदमी हूँ जी, फलाने ग्रुप का आदमी हूँ जी, फलाने आदमी का आदमी हूँ। मैंने कहा वो तेरे को पहचानता है? मैं 1000 आदमी के पीछे खड़ा कर दो मेरे को, मीर साहब स्टेज से मुझे 1000 आदमी के पीछे आवाज दे के बुलाएंगे, राजेश आगे आ जाओ। भला साहब 1000 आदमी के पीछे से बताएंगे, क्योंकि मैं काम करने वाला आदमी हूँ। काम की वजह से मुझे मेरी पार्टी ने मौका दिया और मैं अपनी पार्टी को एश्योरेंस देता हूँ कि काम अच्छा से करने की कोशिश करूंगा। मगर पार्टी हाईकमांड को भी फैसला लेना है। अगर वो कांग्रेसी हैं तो वो कांग्रेस के प्रोग्राम में आने चाहिए, मैं किसी के पर्सनल प्रोग्राम में नहीं। अगर कांग्रेस का प्रोग्राम है, कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है, तो उसमें हर आदमी को आना चाहिए। आज रियासी में मीर साहब, कटरा में आपने कहा, कटरा में प्रोग्राम हुआ, रियासी में प्रोग्राम हुआ। आज लोग कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ चलना चाहते हैं। उनको अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शन हुई, टीडीसी की इलेक्शन हुई, हर इलेक्शन में उनको कैंडिडेट तक नहीं मिलते थे, क्योंकि इन्हीं लड़ाई की वजह से। मैं चाहता हूं कि हर आदमी इकट्ठा होकर चले, बड़े को बड़े के बराबर इज्जत मिलनी चाहिए। मैं आपसे भी दरखास्त करना चाहता हूं, मुंशीराम सलारिया जी हैं, हमारे जश जी हैं, हमारे विजय जी हैं, ये जितने भी सीनियर लोग हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, इनको स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है, इन लोगों को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए और ये साथ में चले। मैं अब 2 शब्द डीडीसी चेयरमैन
काउंसिल मेंबर से कहूँगा कि 2 शब्द कहें, फिर बल्ला साहब बोलेंगे। ज़्यादा लंबा हो गया, लोग भी बड़ी सुबह से बैठे हुए हैं, दूर दूर वापस ऐसे ही बोल दो माइक के चलते। हाँ ठीक है, क्योंकि वक्त नहीं है, मैं जी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और नहायत ही काबिल एहतराम मीर साहब, हम आज आपका रियासी में और हमारे ये जो नए इलेक्शन हुए थे जिसमें मैं भी अभी डीसी यहाँ का बना, उसके बाद जब आप यहाँ तशरीफ लाए, हम आपकी तह दिल से शुक्रिया करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। हम भला जी का तह दिल से शुक्रिया भी करते हैं, वेलकम करते हैं। मैं नहीं कहती एरिया में वहाँ भी वेलकम करेंगे, तो वहाँ भी मुलाकात करेंगे। हमारे यहाँ के ठाकर बलवंत जी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, या सलालिया भी हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हमारे नए डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट साहब हैं यहाँ पर, अयाज साहब हमारे जो बड़े एनर्जेटिक के हैं, मेरे हमारे साथी और काम करते हैं, बड़े जोड़ करते रहते हैं। हमारे यहाँ के मैं शायद नाम ना ले पाऊँ तो मुझे माफ़ करना, सब जितने भी साथी हैं यहाँ पर, आप सब तशरीफ फरमा हैं, यश जी हैं, विजय जी हैं, हमारे नौजवान क्या नाम है अजय सलालिया जी, जितने भी हैं, मैं ना नाम ले सकूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मेरे बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं बहुत से, मेरे ये हाजी गुलाम सिंह साहब आए हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत रहे हैं। मेरे सगे चाचा जी यहाँ पर तशरीफ लाए, जो कहीं पहले पुरानी कांग्रेस में थे और उन्होंने फिर बाद में कंटिन्यू इधर किया है, वो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। उनको हार्ड ऑपरेशन नहीं किया था। हमारे यहाँ पर फारूक साहब हैं, हमारे जितने भी यहाँ पर बहुत सारे साथी यहाँ पर जो ऊपर के एरिया से भी तशरीफ लाए हैं, यहाँ लाए हैं, और मैं इन सब का भी शुक्रिया करता हूँ। हमारी महिला की नेहा जी यहाँ पर हैं, बहुत अच्छा इन्हें जो बोलना है वहाँ पर मैं देख करके महसूस होता है कि इसी चीज़ की जरूरत है जो हमें वो पूरी होती है। हमारे माहौल से अगर महिला बिल की बात करें तो पुराने देश से कांग्रेस में काम करते हुए परवीन जी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे चाचा नूर मोहम्मद जी बड़े देर से हमें जो हमेशा से जहाँ हम कहीं बढ़ते हैं, कहीं गलती करते हैं, ये हमें हदायत करते हैं और वहाँ पर हमें ये मार्गदर्शन देते हैं कि आपको इस तरह से चलना है, हम इनके इस तरह से चलना चाहते हैं। और एक बात मैं आपको ये खुशखबरी सुनाता हूँ। तो चलिए इस लाइव वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। गुलाम अहमद मीर रहमान बल्ला जी, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो जब बोलेंगे तो एक बार फिर लाइव कवरेज के साथ पेश होंगे। फिलहाल दीजिए अनुमति। संयम के साथ मैं अंकित शर्मा, धन्यवाद।